परम पूज्य गुरुदेव, विश्व के सर्वप्रिय और संपूर्ण भारत के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और सभा में उपस्थित सभी व्यक्तिगण तथा विश्व भर से डिजिटल माध्यम से जुड़े सभी परिजन, आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष अवसर के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इस वर्ष आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ है। यह उस यात्रा का प्रारंभ है जो एक संकल्प से प्रारंभ हुई और आज करोड़ों जीवनों तक पहुंच चुकी है। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಪ್ರಿಯರು, ಭಾರತದ ಮಾನನೀಯರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ, ಗಣ್ಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ ಎಲ್ಲರೂ, ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು, ತಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ। यह अत्यंत हर्ष का क्षण है कि आज हमारे समक्ष भारतवर्ष के जनमानस में बसे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी साक्षात उपस्थित हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मधु राव जी माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। समारोह के औपचारिक शुभारंभ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रस्टी श्री अजय बग्गा जी। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, भारत के यशस्वी और सर्वप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश विदेश से पधारे विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज 122 देशों से आर्ट ऑफ लिविंग के 100 करोड़ साधकों के विशाल और वैश्विक परिवार की ओर से मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस पावन भूमि पर हृदय की गहराइयों से सहर्ष स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका और आर्ट ऑफ लिविंग का संबंध अत्यंत प्रगाढ़ है। भारतीय सनातन पद्धति का वसुधैव कुटुंबकम का जो उद्घोष है, उसी पथ पर अग्रसर होते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रमों को आपका हृदय स्पर्शी प्रोत्साहन सदैव प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव की यह दिव्य संकल्पना थी कि एक मंच पर हर परंपरा के, हर घराने के जो कलाकार हैं वो उपस्थित हों, और इसी के चलते हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी श्रृंखला के अंतर्गत 2006 में बेंगलुरु में रजत जयंती समारोह में पधारे और आपने हम सबको ऊर्जान्वित किया। फिर दूसरी बार 2016 में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में जब हमारी 35वीं वर्षगांठ थी, भव्य उत्सव हुआ दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी ने विश्व भर से आए लाखों साधकों का उत्साहवर्धन किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के सम्मुख गौरवान्वित किया। आपका वह संबोधन
विश्व के कोने कोने से आए साधकों के लिए अविस्मरणीय था। प्रधानमंत्री जी, आपके ओजस्वी संबोधन से हम सब एक नवीन ऊर्जा और कर्तव्य निष्ठा से प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 45वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर इस भव्य ध्यान मंदिर का आपके कर कमलों द्वारा लोकार्पण हमारे लिए अत्यंत हर्ष, उल्लास और गौरव का प्रतीक है। पिछले 45 वर्षों में पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन से आर्ट ऑफ लिविंग ने सेवा, मानवीय मूल्यों, शिक्षा, ध्यान, आयुर्वेद, पर्यावरण संरक्षण, संघर्ष समाधान, आघात राहत, नदी पुनर्जीवन, ग्रामीण विकास और तनाव मुक्त समाज निर्माण के क्षेत्र में विश्व भर में विलक्षण एवं अद्भुत कार्य किया है। 100 करोड़ लोगों के जीवन में आशा, शांति और आत्मविश्वास का दिव्य संचार हुआ है। करोड़ों साधकों की यह आकांक्षा थी प्रधानमंत्री जी, आपके ही कर कमलों द्वारा इस भव्य ध्यान मंदिर का मंगल आरंभ हो। हमारी इस अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार। परम पूज्य गुरुदेव ने 45 वर्षों की कठोर तपस्या से आर्ट ऑफ लिविंग का गान, ध्यान और ज्ञान संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया है। यह ध्यान मंदिर साधना सेवा सत्संग की त्रिवेणी को और अधिक पुष्ट एवं सुदृढ़ करेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका 38,000 आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षकों, सभी ट्रस्टीज और लाखों कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः हार्दिक स्वागत एवं सविनय अभिनंदन। जय हिंद, जय गुरुदेव। और अब हम परम पूज्य गुरुदेव से सविनय अनुरोध करते हैं कि वे अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। विश्व के परम मित्र, भारत माता के अमूल्य पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र और हम सबके आत्मीय और बहुत सम्मानित प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने जीवन का हर पहलू पर प्रभाव कर दिया है। देश और विदेश में आपका जो पहलू है, देश को शांतिपूर्ण, हर देश को शांति की ओर ले जाना है, वसुधैव कुटुंबकम का एक उद्गार आप उठाते रहे हैं। भारत माता, आज भारत के सभी लोग इतने गर्व से चल रहे हैं कि आपने भारत को एक दूसरी स्तर पर ले गए। गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया। आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान। सब जगह स्वच्छता